भारतवर्ष के इतिहास में न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं हो सके हैं। यहाँ ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जो सदियों से लोगों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक कोणार्क के सूर्य मंदिर की। ये भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अद्वितीयता, विशालता व कलात्मकता की निशानी है। इसकी भव्य कृति को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये मंदिर लगभग 750 साल पुराना है। ये उड़ीसा की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है और इसी वजह से साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है, जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिलर और दीवारें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं। साथ ही 7 घोड़े भी हैं जो रथ को खींचते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। वहीं 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 12 पहिए साल के 12 वर्षों के प्रतीक है। इनमें 8 ताड़ियां भी मौजूद है जो दिन के 8 प्रहर का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर में भी घोड़े और पहिए हैं। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सैन्य बल की सफलता का जश्न मनाने के लिए करवाया था। लेकिन 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने यहाँ लूटपाट मचा दी। इस समय सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित मूर्ति को पुरी में ले जाकर रख दिया था, लेकिन मंदिर नहीं बच सका। पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होती रही और मंदिर पूरा रेत से ढक गया। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और इसी में सूर्य मंदिर खोजा गया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने सांब के रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहां जाने वाले को कई बार ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है।
बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर में एक कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। एक समय में समुद्री यात्रा करने वाले लोग इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था, जिसकी वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिसके प्रभाव से समुद्र से गुजरने वाले बड़े बड़े जहाज मंदिर की ओर खींचे चले आते थे, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती थी। कहते हैं कि इसी वजह से कुछ नाविक उस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार 52 टन का वह पत्थर मंदिर में केंद्रीय शिला का काम कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। लेकिन इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और इसकी वजह से दीवारें गिर पड़ी। हालांकि इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कामुकता को भी एक नई परिभाषा देता है। यहाँ बनी मूर्तियां पूर्ण रूप से यौन सुख का आनंद लेती दिखाई गई हैं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शाई गई हैं। मंदिर के कुछ स्थानों पर कामतुर आकृतियां तो कहीं पर नारी सौंदर्य, महिला व पुरुष वादकों व नर्तकियों की विभिन्न भाव भंगिमाओं को उकेरा गया है। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देंगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।